उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां जीत की तैयारी में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा दांव चला है। आसपा ने 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और पार्टी की रणनीति साफ है। जिसे प्रभारी बनाया गया है वही आगे पार्टी का प्रत्याशी होगा। यानी 2027 के चुनाव में उतरने से पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने कई सीटों पर अपने चेहरे तय करने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ से लेकर मेरठ, अलीगढ़ और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों तक आसपा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल अब सिर्फ 45 सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में बसपा के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं और क्या आसपा की ये शुरुआती लिस्ट यूपी की सियासत में एक नए सामाजिक समीकरण की शुरुआत है। नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आजाद समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी की तरफ से 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं। हालांकि पार्टी ने इसे फिलहाल प्रभारियों की नियुक्ति के तौर पर जारी किया है, लेकिन आसपा की रणनीति के मुताबिक यही प्रभारी आगे विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी भी होंगे। यानी चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव से काफी पहले ही अपने संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की कवायद शुरू कर दी है। इस लिस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण इलाके शामिल हैं। शामली की थाना भवन सीट से मौसम राव को प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट पर चौधरी रंजन वीर को जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ में आसपा ने एक साथ कई सीटों पर अपने चेहरे उतारे हैं। किठौर सीट से बाबर चौहान, मेरठ कैंट से संजीव पाल और मेरठ शहर से बदर अली को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा हापुड़ विधानसभा सीट से वीरेंद्र शिरीष को मैदान में उतारने की तैयारी है। हाथरस में हाथरस विधानसभा सीट से आदित्य प्रकाश वर्मा और सिकंदरा राव सीट से विजेंद्र सिंह यादव को प्रभारी बनाया गया है। वहीं मथुरा की गोवर्धन विधानसभा सीट से दीपक चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। यानी पार्टी की पहली बड़ी लिस्ट में ऐसे इलाके दिखाई दे रहे हैं जहां दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और दूसरे सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की रणनीति में बसपा मॉडल की झलक भी दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक विधानसभा सीटों पर प्रभारी की भूमिका बेहद अहम रही है। अब आसपा ने भी कुछ इसी तरह का संगठनात्मक मॉडल अपनाते हुए पहले से ही विधानसभा क्षेत्रों में अपने लोगों को जिम्मेदारी देना शुरू किया है। इसका सीधा मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ चुनाव के समय उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति नहीं अपना रहे, बल्कि पहले से ही अपने चेहरों को क्षेत्र में उतारकर संगठन और जनसंपर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 45 सीटों से शुरू हुई ये कवायद आगे कितनी सीटों तक पहुंचती है। क्या आसपा 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद का फोकस सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहेगा या फिर पूर्वांचल और मध्य यूपी में भी पार्टी बड़े पैमाने पर अपने चेहरे उतारेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आसपा की एंट्री से विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा या चंद्रशेखर आजाद खुद एक मजबूत तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेंगे? 2027 का चुनाव अभी समय लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत के संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 45 सीटों पर अपने संगठन को मैदान में उतारकर यह संदेश जरूर दे दिया है कि आसपा अब सिर्फ आंदोलन की राजनीति नहीं बल्कि सत्ता की चुनावी लड़ाई की भी तैयारी कर रही है। तो यूपी की सियासत में चंद्रशेखर आजाद की ये 45 सीटों वाली पहली चाल कितनी असरदार साबित होगी, ये 2027 में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि चुनावी रणभूमि में अब सिर्फ बीजेपी, सपा और बसपा की ही चर्चा नहीं होगी। आसपा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और 45 चेहरे मैदान में उतारकर चंद्रशेखर आजाद ने बता दिया है कि 2027 की जंग में उनका निशाना बड़ा है। अब देखना होगा कि ये 45 चेहरे सिर्फ उम्मीदवार बनते हैं या यूपी की सियासत में एक नए समीकरण की नींव रखते हैं। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की और राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।